dear learners, today we will discuss a good topic. The name of topic is elements of a sentence, and this is my channel. The name of channel is Learn English with Mr. Sokal. You can follow this with more videos. आज हम पढ़ेंगे वाक्य के तत्व। और ये टॉपिक मैंने क्यों लिया, क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने वर्ड किस प्रकार से वर्ड बने हैं, बेसिक टू एडवांस जो होते हैं, उसी सेगमेंट को लेकर मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था। वर्ड कैसे बनी है, फिर वर्ड के ग्रुप से फ्रेज किस प्रकार से बनी है, उसका क्या काम है, फिर क्लोज कैसे बना है, क्लोज की डेफिनेशन क्या है, फिर सेंटेंस। अब सेंटेंस के सेगमेंट को ही आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। तो सबसे पहले मैं ये जो वर्ड एलिमेंट है इसको डिफाइन कर देता हूँ। ये एलिमेंट क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, ए पार्ट और एन aspect of something that is essential, यानी एक ऐसा पार्ट या ऐसा भाग जो कि बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो उस प्रकार से एक सेंटेंस है, सेंटेंस के एलिमेंट्स यानी ज़रूरी भाग जो क्या रहते हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पे। There are 5 elements in a sentence. So let's see here. There are 5 elements in a sentence. These 5 elements are subject, verb, complement, object and adverb. बट यहाँ पे मैं कुछ कोट करना चाहूँगा। मैं यहाँ पे हैशटैग से लिखता हूँ बट subject and verb are essential parts of a sentence। ये जो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट एंड वर्ब आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। ये जो सब्जेक्ट और वर्ब है ये एक सेंटेंस के ज़रूरी पार्ट है, इनके बिना हमारा कोई भी सेंटेंस जो है वो नहीं बनेगा। कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब ये क्या है, ऑप्शनल है, ज़रूरत के हिसाब से हम इनको यूज़ करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर क्या रहता है, सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट ने कुछ किया है उसको वर्ब के माध्यम से, फिर ऑब्जेक्ट है। ये एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। ज़रूरी नहीं है कि हर समय जो भी वर्ब के बाद में आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। अभी हम वन बाय वन इनको देखते हैं कि किस प्रकार से ये रहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं ये चाहूँगा कि मैं इनको सीक्वेंस से ही समझते चलें। यहाँ पे पहले मेरे को ऑब्जेक्ट लिखना था और फिर कॉम्प्लीमेंट लिखना था, आगे पीछे हो गया, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं इनको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। फर्स्ट वाला है, मैंने लिखा वाटर फ्लोज, पानी जो है वो बहता है। और फिर मैंने एक सेंटेंस और लिया और मैंने लिखा BIRDS बर्ड्स फ्लाई। देयर आर 2 सेंटेंस, आपके सामने ये 2 सेंटेंस है। इस सेंटेंस के हम एलिमेंट्स को चेक करते हैं। तो एलिमेंट्स में ये जो वाटर है ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और ये फ्लो क्या है, वर्ब है। और ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। तो हमने देखा कि जो यहाँ पे लिखा था बट सब्जेक्ट एंड वर्ब आर एसेंशियल पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। इस सेंटेंस में 2 ही पार्ट्स हैं और दोनों ही क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब हैं। यही ज़रूरी है, इनके बिना कोई सेंटेंस एग्जिस्टेड नहीं होता है। तो हमने देखा कि सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब से ही बनना शुरू हो जाता है। अब हम इसको आगे और वेरीफाई करते हैं। फिर मैंने एक और सेंटेंस लिया, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया 3rd नंबर, और मैंने लिखा
रामकेश किल्ड। अब मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है जिसमें मैंने लिखा है रामकेश सब्जेक्ट है और किल्ड हमारी वर्ब है। क्या ये सेंटेंस का कोई मीनिंग आ रहा है? जज कीजिए। क्या इस सेंटेंस का, जिस प्रकार से बर्ड्स फ्लाई यानी पक्षी उड़ते हैं, वाटर फ्लो पानी बहता है, इनका मीनिंग आ रहा है, हम इसके जो सेंटेंस है इसका मीनिंग जज कर रहे हैं और ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है। लेकिन ये उस डेफिनेशन को याद कीजिए जो मैंने पहले वाले वीडियो में डाली है। क्या ये सेंटेंस का मीनिंग आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसमें क्या है, अभी कुछ मिसिंग है। क्या? अब मैंने रामकेश किल्ड व्हाट? स्नेक। तो मैंने इस स्नेक को यहाँ पे लिखा और ये इसका क्या हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमने ये देख लिया सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हमने सब्जेक्ट वर्ब यूज कर लिया, वर्ब यूज कर लिया, ऑब्जेक्ट यूज कर लिया, लेकिन फिर भी वो हमें क्या है, मीनिंग क्लियर नहीं देते हैं। वे किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं? मैं यहाँ पे एक सेंटेंस और लिखता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा वी इलेक्टेड हिम। अब मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है वी इलेक्टेड हिम। वी हमारा क्या है? ये जो वी है, ये जो मैंने वी लिखा है, एक मिनट में इसको थोड़ा, ये जो मैंने वी लिखा है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये हमारी वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। अभी अभी हमने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, फिर भी इसका मीनिंग क्या है, इनकम्प्लीट है। कारण क्या है, क्या ऐसा रह गया इसके अंदर? अभी क्या है, वी इलेक्टेड हिम, हमने उसको चुना। क्या चुना? वी इलेक्टेड हिम आवर कैप्टन। ये जो हमारा आवर कैप्टन है, ये जो हमारा आवर कैप्टन है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। फिर मैं एक सेंटेंस और लिख लेता हूं। फिर मैंने एक और सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, ही इज आवर कैप्टन। फिर मैंने एक और सेंटेंस ऐसा ही लिया है, यहाँ पे हमने लिखा है वी इलेक्टेड हिम आवर कैप्टन, और यहाँ पे है ही इज आवर कैप्टन। ही सब्जेक्ट है, इज हमारी वर्ब है, और आवर कैप्टन क्या है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट कितने टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट वी हैव सीन हेयर। किस प्रकार से? ये जो कैप्टन है ये किसके लिए यूज हो रहा है? ये कैप्टन यूज हो रहा है इस हिम के लिए, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये जो कैप्टन है, ये कैप्टन किसके लिए यूज हो रहा है? ये कैप्टन हमारा यूज हो रहा है इस ही के लिए। तो ही क्या है, सब्जेक्ट। तो ये हमारा कैसा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो क्या है कि 2 टाइप्स के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे हम कुछ देखते हैं, सम वर्ब्स दैट नीड टू कंप्लीट देयर मीनिंग बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। कुछ वर्ब्स इस प्रकार के होते हैं जो ऑब्जेक्ट लेने के बाद भी उनको कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत रहती है, ताकि वो अपना जो सेंटेंस में मीनिंग जिस प्रकार का वेरीफाई करना चाहते हैं उसको क्लियर कर सकें। तो वो जो वर्ब रहती हैं वो किस प्रकार की वर्ब रहती हैं? इलेक्ट, सेलेक्ट, मेक और बी एट्सेट्रा, और भी बहुत सारी है, चूज है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इलेक्ट वाला एग्जाम्पल तो मैंने अभी अभी आपको बताया ही था, सेलेक्ट। मेक वाला देख लेते हैं। मैंने लिखा दे मेड माई ऑन्ट देयर लीडर। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है जिसमें लिखा गया है दे मेड माई आंट। दे हमारा सब्जेक्ट, मेड वर्ब है, और माई आंट क्या है, ऑब्जेक्ट है। दे मेड माई आंट देयर लीडर। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसी प्रकार से बी वर्ब का एक एग्जांपल ले लेते हैं। बी वर्ब का एग्जांपल लिया मैंने लिखा माई
ऑन्ट इज है डॉक्टर। तो ये डॉक्टर क्या है यहाँ पे, डॉक्टर जो है वो है कॉम्प्लीमेंट। डॉक्टर क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कैसा कॉम्प्लीमेंट है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। फिर किसको बता रही है, ऑन्ट को बता रही है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब है। इसी प्रकार से हमने देखा कि जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो वाक्य में आए हुए ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो ये वाला हमारा सेगमेंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक आगे जो हमारा है वो है एडवर्बियल। एडवर्बियल्स, एडवर्बियल्स क्या होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो एडवर्बियल्स होते हैं वो जो रिप्लाई होते हैं वो होते हैं समय, स्थान, साधन, तरीके, व्हेन, वेयर, हाउ का रिप्लाई होते हैं। जहाँ पे हमें इनसे कोई क्वेश्चन करने पे आंसर मिलता है तो वो हमारे क्या होते हैं, एडवर्बियल होते हैं। जैसे मैं इसी सेंटेंस को ले लेता हूँ और इसमें एडवर्बियल लगा के देखते हैं कि किस प्रकार से होता है। मैंने लिखा दे मेड माई ऑन्ट देयर लीडर यस्टरडे। तो ये यस्टरडे क्या है, ये यस्टरडे एडवर्बियल है। ये जो यस्टरडे है ये है एडवर्ब है। एडवर्ब कह सकते हैं, एडवर्बियल कह सकते हैं, बाकी सभी सेम है। ये जो हमारा है सब्जेक्ट, ये वर्ब है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। और इस प्रकार से हमने देखा। और इस एक और एग्जांपल लेते हैं। एक मैंने ये एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल लेते हैं, और वो क्या है, मैंने लिखा माई ऑन्ट गो देयर बाई कार। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो मेनर है ये बता रहा है बाई कार। बाई कार का है मीन्स ऑफ जो है साधन है कि किस प्रकार से जाती है। तो ये हमारा क्या एडवर्बियल है, एडवर्बियल है। और ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये भी एक प्रकार का क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और ये एडवर्ब ऑफ मेनर है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो एडवर्बियल है उसका क्या यूज होता है। तो अभी हमने जो हमारे फाइव एलिमेंट्स थे उनको समझ लिया है, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। ये एक जो सिंपल सेंटेंस होता है, किस प्रकार का सेंटेंस, ये एक जो सिंपल सेंटेंस होता है, जो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में 5 एलिमेंट्स हो सकते हैं, और 2 जो है नेसेसरी रहते हैं। नेसेसरी कौन से हैं, एक हमारा सब्जेक्ट और एक हमारी वर्ब। ये हमारे नेसेसरी एलिमेंट्स रहते हैं। एलिमेंट्स को मैंने बता ही दिया है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और मेरे आगे के जो अपकमिंग वीडियो आने वाले हैं, मेरा अपकमिंग वीडियो आने वाला है वो रहेगा टॉपिक टेंस। थैंक यू।